ये व्लॉग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए भाई, शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी, पूरे बेशर्म हो जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है। मेरी कार में एक चूहा चला गया है और उसने आतंक मचा रखा है, तो इसलिए मुझे गाड़ी को धुलाना पड़ा, और वैसे भी बहुत गंदी हो रखी थी, बस टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने इसको धुलाया और बहुत सामान निकला है उसमें से। कुछ घर का निकला है, कुछ मेरा पर्सनल निकला है, कुछ गाड़ी का सामान निकला है। तो उस साफ़ करते करते मेरे हाथ में एक ये बॉक्स लग गया। ये बॉक्स मैं जब जॉब करता था स्टार्टिंग में, बीटेक मैंने क्लियर ही की थी तब, तो मैं दिल्ली चला गया था जॉब करने के लिए। तो ये तब का है। तो ये बॉक्स मैं खोलने लगा था, मैंने खोल भी लिया था, लेकिन मुझे लगा क्यों ना इसका ब्लॉग बनाया जाए और अपनी याददाश्त को चेक किया जाए कि मेरी याददाश्त कैसी है, मुझे इनमें से जो भी चीज़ें निकलेंगी मुझे याद हैं या नहीं। थोड़ा सा मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कोई दवाई ये वो सब कुछ है इसमें। तो आज हम इसको खोलते हैं और अपनी याददाश्त चेक करते हैं। ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा आई थिंक, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम इसमें क्या निकलेगा। इसे लाइव ही मान लो आप। यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है यार, यहाँ पे सीढ़ियों में बैठा हूँ, तो वैसे ही बैठा था, साफ़ कर रहा था, तो सोचा यही ब्लॉग बना लेता हूँ। तो इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें से ये कार्ड का कवर निकला है, SBI का ये कार्ड है, उसका कवर है। तो मैंने SBI में ये एक अकाउंट खुलवाया था, तो तब उन्होंने डाल के दिया था, ऐसे तब कार्ड चलते थे। ये शायद 12-13 की बात है, तब ये ऐसे कार्ड चलते थे और ये निकला है। इसको हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद ये निकला है, इसमें फ़ोटो लेके आया था मैं अपनी, पासपोर्ट साइज़ पिक्स। बहुत पुरानी बात है, ये वैसे ही पड़ा था इसमें, तब फ़ोटो होंगी और धीरे धीरे यूज़ हो गई होगी, तो ये वैसे ही रह गया होगा। उसके बाद ये एक टैबलेट निकली है, इसे ये है नोवा क्लॉक्स। ये नोवा क्लॉक्स है, ये कब की है? तो अगर ये देखें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अक्टूबर 14 है, 2014 की ये बनी हुई है, और एक्सपायरी ये सितंबर 2016 में है। मतलब ये उस टाइम की बात होगी, 2015 के आसपास की बात होगी, या 14 में हो सकता है। ये नोवा क्लॉक्स तो ये एंटीबायोटिक होता है, मैंने लिया होगा कभी, किसी से पूछ के कोई बता देता था यार, मैं ले लेता था, थोड़ा सा ऐसा वाला फील था। उसके बाद ये निकला है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, पंजाब रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट रेवेन्यू पटवारी। अरे भाई ये देखो, हमने पटवारी की पोस्ट फिल की थी उस टाइम। ये देखो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये उस टाइम की बात है। ये मैंने 20 नवंबर 2016 को एक फॉर्म फिल किया था। पटवारी होते हैं जो लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं गांव में, शहर में। तो ये पटवारी का एग्ज़ाम दिया था मैंने और मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और अगर ये क्लियर हो जाता बाबा तो मुश्किल हो जाती, मैं ये ब्लॉग्स नहीं बना पाता। मैं फिर वही पटवारी का ही काम करता, सरकारी नौकरी है तो नौकरी तो भाई नौकरी है, तो फिर मैं वैसे करता, लेकिन शायद मुझे ब्लॉग ही बनाने थे। उसके बाद ये निकला है एक SBI का कुछ ये पेपर होता है। मुझे यार बैंक बड़ा बोरिंग लगता है, बैंक जाना बहुत बोरिंग लगता है, तो मुझे ये मालूम नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं, मतलब ये किस टाइप का पेपर है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए प्लीज़, ये किस टाइप का पेपर है, इसमें क्या है, ये किस काम आता है, मुझे नहीं मालूम। इसके पीछे लिख रखा है कुछ ऐसा, ये आई थिंक कुछ पर्सनल लिखा होगा मेरा, ये सीक्रेट है ब्रदर, ये नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसके पीछे लिख रखा है कुछ पिन वगैरह, ये वो पता नहीं चलते या नहीं चलते, लेकिन सीक्रेट है, तो प्राइवेसी प्रोटेक्ट है ब्रदर। इसको अभी खोलते हैं ये। आई लव यू ब्रदर यार। ये है ऑनलाइन असिस्ट यू, विजिट अवर वेबसाइट @onlineassistyou.com। तब हमें स्टार्टअप का बड़ा कीड़ा था जब मैं दिल्ली में रहता था। ऑनलाइन असिस्ट यू
तो हमने एक कंपनी खोली थी तब, एक ऑनलाइन असिस्ट यू के नाम से, आप देख सकते हैं। ये तो एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है। उनका बंदा आता है, दिल्ली में जब मैं रह रहा था तो उनका बंदा आता है और चेक करता है कि ये सच में ऑफिस ही है या ऐसे ही कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं। और चेक करते थे कि कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खुलवाया जा रहा है, ये बंदे जेन्युइन है या कैसे ही है। तो ये हमने अपने रूम के बाहर लगाया था, मैं जहाँ पे रह रहा था हॉस्टल में, तो वहाँ पे रूम के बाहर लगवा के मैंने HDFC का बैंक अकाउंट खोला था, कॉर्पोरेट कनेक्शन, मतलब अपने बिजनेस के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा चेक करके करते थे। ये बात है 12-13 के करीब। उसके बाद ये बोलते हैं ये क्या है, ये एक पेज सा निकला है ऐसा। तो इसको मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ ये क्या है। क्या मुझे ये थिएटर का कुछ लग रहा है। मैं थिएटर करता था दिल्ली में, मंडी हाउस, तो ये मुझे लग रहा है वहाँ का कोई वाला सीन है। राहुल पावा थिएटर। एक मिनट मुझे देखने दो क्या है। हाँ, क्या बात है, वाह भाई वाह। ये है सही मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, डायलॉग्स, ये सारा थिएटर का एक थिएटर की स्टडी है। मतलब थिएटर में क्या होता है, एक्टिंग में क्या होता है, एक्टिंग लाइन में क्या क्या होता है। इसमें मैंने बहुत कुछ नोट किया था। मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन जो चीज़ें होती हैं उसको मैं यहाँ पे लिख लेता था। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने का तरीका यही सही होता है कि क्योंकि तुम अगर किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो जो भी मेन चीज़ है तो उसको थोड़ा सा लिख लो, उसको अंडरलाइन कर लो, बाकी को कोई इशू नहीं है। जब भी आपके पास मेन टॉपिक लिखे हुए हैं, जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल इसके बारे में बता देगी, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो ये एक निकला है, इसको रखते हैं। तो ये एक मेमोरी कार्ड का एक बिल निकला है। बिलिंग एड्रेस शशांक शेखर, ये मेरा एक फ्रेंड है, उसके नाम पे लिया गया है बिल। अब पता नहीं किस काम से लिया होगा, मैंने मंगवाया होगा। ओके, ये उस टाइम मुझे चाहिए था, मुझे अपने मोबाइल में डालने के लिए। तो शशांक थोड़ा एक्टिव था अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो उसने इस चीज़ को मंगवाया था। हाँ, ये अमेज़ॉन से आ रखा है, amazon.in। तो शशांक ने मंगवाया था ये वाला मेरे लिए। तो शशांक भाई ये निकला तो ये अब निकला है, एक कार्ड का कवर निकला है ICICI का। तब मैंने ICICI का बैंक खुलवाया था स्टार्टिंग में, तो तब मुझे ये मिला था। तो ये कवर को भी साइड में रखते हैं। उसके बाद आते हैं, ये ICICI बैंक के साथ जब अकाउंट खुल तो ऐसे एक ब्रोशर सा मिलता है, तो ये ब्रोशर है। उसके बाद निकला है एयरटेल का 4G सिम। तो अभी 5G पे पहुंच गए हैं सारे। जो 4G बहुत पुरानी बात है इस सिम को। ये है 8/7/2016 का, ये 2016 का है। ये उस टाइम ऐसे कवर चलते थे, और देख लीजिए। उसके बाद निकला है ICICI का कार्ड। तब ऐसे कार्ड चलते थे, इस टाइप का स्टाइल चलता था ये वाला। एक ये सेम वैसे ही कार्ड निकला है ICICI का। फिर उसके बाद ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता था, मतलब इसमें कुछ कैशबैक्स मिलते थे, अगर कुछ खरीद करते हो तो पॉइंट्स मिलते थे। ये उसके बाद मैंने अपग्रेड करवा लिया था, कुछ पैसे लगते हैं तो ये अपग्रेड कार्ड आ जाता है, तो वो पैसे देके एक अपग्रेड कार्ड ले लिया था। देखते हैं नेक्स्ट, एक एयरटेल का और निकला है कार्ड, जो है 23 जुलाई को 2016 को पैक किया गया। इसमें भी काफ़ी सारे सिम है, कोई आइडिया का, अब तो आइडिया बंद हो गई, वोडाफोन और आइडिया इकट्ठी हो गई। पहले ये सिम चलते थे, वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं, अब ये VI हो गए हैं। भाई अच्छे से खेल लो, इकट्ठे हो गए अब तो ये एयरटेल का निकला है, ये आइडिया का निकला है, रिलायंस का निकला है। तो तब ये सिम तो मुझे नहीं मालूम क्या क्या कौन सा नंबर है। तो ये सिम भी निकले हैं, कवर्स निकले हैं साथ में। इसको हम वैसे ही रख देते हैं। एक और कार्ड निकला है ICICI का, तब भी ये भी सेम, सारे सेम ही तरीके के हैं, एक ही कलर के, बस जो अपग्रेडेड वर्जन है वो थोड़ा नए तरीके का निकला है। उसके बाद ये एक गोली निकली है, टैबलेट।
स्नीक क्योर, ये पता नहीं अब आ रही है या नहीं आ रही, मुझे नहीं मालूम ये कैसी गोली थी। और किसी ने बोला होगा भाई तुझे कफ है, कोल्ड है तो ले ले। एक ही गोली ले रखी है मैंने, और मुझे नहीं मालूम इससे मुझे आराम आ गया था इसलिए उसके बाद नहीं ली। ये बहुत अच्छी गोली होगी शायद, या फिर ये बेकार थी, फिर मैंने शायद गोली चेंज कर दी होगी, अब ये मुझे याद नहीं है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एक और निकला है एयरटेल 4G। छोटा सा कार्ड आया था, बीच में छोटे कार्ड चलने लगे थे इस टाइप के। अब ये नहीं मुझे मालूम ये क्या है, ये कौन से कार्ड हैं, कहाँ से लिए गए हैं। ये ऐसे है ये ऐसे ही है, मतलब इसमें अभी लगे ही हुए हैं ये अभी यूज़ नहीं हुए हैं, फ्रेश कार्ड है। और मुझे नहीं मालूम ये किस लिए फ्रेश रह गए, पता नहीं इसमें रिचार्ज किया था कि नहीं। तो हमने कई स्टार्टअप भी करने चाहे, शायद उसी वजह से ये लिए हों कार्ड, तो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो इसको भी वैसे ही रखते हैं। उसके बाद आती है चाबी। ये भाई जब मैं गुप्ता निवास दिल्ली लक्ष्मी नगर शकरपुर स्कूल ब्लॉक में रहता था, तो वहाँ की चाबी है अलमीरा की। तो ये गुप्ता निवास में मैं रहता था, रूम नंबर 309 में, ये तब की है। तो तब हमें अलमीरा मिली थी जिसमें 2 हिस्से होते थे, एक हिस्सा इस पार्टनर का, दूसरा हिस्सा दूसरे पार्टनर का। तो ये उसकी चाबी है, ये भी मेरे पास ही है, इसको भी यहाँ रखते हैं। अब ये चलते हैं एक पेपर की तरफ। अब ये पेपर देखते हैं क्या है। ये देखो ये पेपर है, ये पेपर भी लेटेस्ट है। मैं कंपनी रन करता हूँ वेटनरी सप्लीमेंट्स की, तो ये उसका डिटेल है। ये तो हमने 2016 के बाद स्टार्ट की थी, ये तब का कुछ डेटा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स के नाम हैं। तो तब मैंने जॉब छोड़ के कंपनी स्टार्ट कर ली थी, ये तब का है। उसके बाद ये निकली है एक कैप। अजमेर शरीफ गए थे हम, सालासर गए हुए थे बजरंग बली के वहाँ पे, तो वहाँ से आगे हम अजमेर शरीफ को चले गए थे, तो ये कैप मैंने वहाँ से ली थी। तो ये भी बाद की बात है, ये तो कंपनी खोलने के बाद की बात है, ये 17-18 की बात है। तो भाई ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मैं इसको वैसे ही वापस रख दूँगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरी याददाश्त कैसी है यार, मतलब सही है या नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से बता पाया हूँ, या किस किस की याददाश्त तेज है आप में से। अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भाई मुझे तो 2009 वाली बात याद है, 2001 वाली बात याद है, मुझे अपने बर्थ के टाइम की बात याद है। तो आप भी मुझे बताइए कि याददाश्त आपकी कैसी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करो, आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। लाइक करो, लाइक से मेरी वीडियो रैंकिंग करेगी और ऊपर तक आएगी और मुझे ज़्यादा लोग देख सकते हैं। और शेयर करो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते रहो, ओरिजिनल रहने की कोशिश करो। That's it. काकी बस कर, ब्लॉग अच्छा है और आप हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत से ब्लॉग्स देखे लेकिन मुझे इस टॉपिक पे कहीं भी ब्लॉग नहीं मिला, तो मेरे लिए तो ये नया है। शायद आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके बताइए, अगर देखा है तो मुझे लिंक शेयर कीजिए, मैं भी देख सकूं कैसा है व्लॉग। तो बाबा अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नया है, इस पे व्लॉग्स बनाने चाहिए, तो आप भी इस टॉपिक पे व्लॉग्स बनाइए। कोई भी पुरानी चीज़ निकालिए, आप व्लॉग्स बना सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छा व्लॉग बना सको। मैं भी अभी शुरू किया व्लॉग्स बनाने, तो आप तो इस चीज़ के मास्टर होंगे, और जो मास्टर नहीं है वो भी भाई व्लॉग बनाओ यार। तो कुछ लोग अभी डर रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए, तो भाई तुम भी बनाओ व्लॉग, ये नया टॉपिक है। और लेकिन बी ओरिजिनल, इनका एक यूट्यूब का बंदा बी ओरिजिनल बोलता था पहले, बहुत पहले की बात है, तो भाई वो बिल्कुल सही बोल रहा था। बी ओरिजिनल रहो, लुखा लोगों के पास आया और नहीं चाहिए। मेरी कॉपी मत करना या किसी और की कॉपी मत करना। शाहरुख खान लोगों के पास आया और नहीं चाहिए, सलमान खान लोगों के पास आया और नहीं चाहिए। तो कोई अलग चाहिए, ना कि वो चाहिए। तो इसलिए ओरिजिनल रहो। हो सकता है ओरिजिनल आप और भी ज़्यादा अच्छे हो, बनावटी बनने की कोशिश मत करो, ओरिजिनल रहो। मैं ओरिजिनल ऐसा ही हूँ, मूड स्विंग हुआ तो सैड भी हो जाता हूँ,
और मूड स्विंग हुआ तो अच्छा भी रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ वैसे, अगर सही दिल से तो मैं ऐसा ही हूँ। और बाकी इस टॉपिक पे अगर ब्लॉग बनाओगे तो मेरा नाम जरूर लेना ब्लॉग में कि लुखे ने ये टॉपिक पे ब्लॉग बनाने के लिए बोला था। और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।